इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर नहीं कर दिया तो वीडियो को डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया एक यंग एंड डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया की मोर देन 65% पॉपुलेशन 35 साल से नीचे की है। इतनी ज़्यादा यंग पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडिया उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पा रहा है। क्यों हमारे देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है? 90% से ज़्यादा लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने में ही निकाल देते हैं, और कितने लोग तो वो भी नहीं कर पाते। हमारी उम्र के मोस्टली लोगों को सोसाइटी के उन कुछ पुरानी और छोटी सोच वाले लोगों की वजह से अपने सपनों को छोड़ना पड़ता है, अपने पैशन पर गिव अप करना पड़ता है। क्यों? आखिर इसमें गलती किसकी है? हमारी, या हमारे एजुकेशन सिस्टम की, या उन छोटी सोच वाले लोगों की? कुछ ही देर में सब कुछ साफ साफ आंखों के सामने होगा, बस तुम आगे देखते जाओ। छोटे शुरुआत करते हैं। बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि बेटा आज मेहनत करोगे तो बाद में आराम की ज़िंदगी मिलेगी। ये सिर्फ एक झूठ ही नहीं, ये एक कोरी बकवास है। आप लोगों में से कितनों ने पढ़ाई इसीलिए की थी कि लाइफ इजी हो जाएगी? हो गई क्या? पेरेंट्स अक्सर कोजी और इजी लाइफ में कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो जॉब अच्छा होगा, पैसे ज़्यादा होंगे, दिन भर एसी में रहोगे, आपकी सोफ़े की कुशन 4 इंच मोटी हो जाएंगी। पर ये एक कोजी लाइफ है, बिकॉज आपकी प्रॉब्लम्स तब भी उतनी ही रहेंगी। देखा जाए तो आज की डेट में जो आदमी मजदूरी करके ज़िंदगी काट रहा है, उससे कई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको हैं, प्रेशर आपको है, ड्यूटीज़ आपको हैं। सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, वो हम सबसे ज़्यादा बिजी है, हमसे ज़्यादा प्रेशर में है, हम सबसे ज़्यादा उनका वर्किंग आवर भी है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि इस टाइम के बाद लाइफ पूरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर लाइफ पूरी सॉर्ट आउट हो जाएगी, हम किसी प्रॉब्लम में ही नहीं रहेंगे, तो उसके बाद क्या हम घंटी बजाएंगे? और होता ये है कि बचपन से हम इसी इंटेंशन के साथ पढ़ाई करते हैं कि कब लाइफ इजी हो जाए, और जब धीरे धीरे ये वहम टूटता जाता है तो वैसे वैसे हमारा पढ़ाई से इंटरेस्ट ख़त्म होता चला जाता है। और जब जॉब मिलने के बाद हम देखते हैं कि अभी भी उतनी ही टेंशन, उतनी ही भागदौड़, तो पढ़ाई हम पूरी तरह से छोड़ ही देते हैं और हमारी लर्निंग वहीं पर रुक जाती है। फिर बस 9 to 5 जॉब करना, इनकम लेना और ज़िंदगी काटना, यही सब रह जाता है। यार एक बात हमेशा ध्यान रखो, एजुकेशन का पर्पस ना हमें हमारे बीते हुए कल से बेहतर बनाना है। बाकी जॉब, पावर, मनी, ये सब एजुकेशन का बाई प्रोडक्ट है, उसके साथ आता है। इसलिए हमेशा इसी इंटेंशन के साथ पढ़ाई करो कि हम कैसे खुद को बेहतर कर सकते हैं। इस इंटेंशन के साथ नहीं कि एक टाइम सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये सोचने का गलत तरीका है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के कुछ साल पीछे जाकर देखें तो ना जाने कितने ऐसे ही गुमराह कर देने वाले सच जो हमें बचपन में सिखाए गए थे, उनकी बताई राह पर आज भी हम चलते हैं, और इसीलिए शायद हम कभी अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते। और इन बातों को सच मानकर अपनी लाइफ को इजी बनाने के चक्कर में हम वो काम करते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो ना ही हमारी लाइफ इजी बनती और ना ही काम में मज़ा आता। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का। इंडिया में बेरोज़गारी बढ़ने के बहुत रीज़न है, और इस वीडियो में जो रीज़न्स मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हें डिटेल में समझने के बाद आपके सही में होश उड़ जाएंगे। सबसे पहला रीज़न है वेरी लेस वैरायटी ऑफ जॉब्स। इंडिया में जॉब्स तो कम है ही, साथ में जॉब्स की वैरायटी भी कम है। ऐसा क्यों है? इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ साल पीछे चलते हैं, जब हम करीब 7th या 8th क्लास में थे। उस एज में मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता कि उन्हें लाइफ में क्या करना है और उन्हें क्या बनना है। बट उस टाइम मन में क्यूरियोसिटी बहुत होती है। अगर कोई क्रिकेट का मैच देख लिया तो क्रिकेटर बनना है, डांस का शो देख लिया तो डांसर बनना है। और इसी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए जब हम अपने पेरेंट्स से ये बात डिस्कस करते हैं तो उनका जवाब कुछ ऐसा होता है, बेटा इन सब चीज़ों में क्या रखा है, लाइफ में करना है तो कुछ बड़ा करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या CA बनो। हमारे पेरेंट्स की सोच बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, एंड इसमें उनकी गलती नहीं है। इसमें सारी गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जिसने हमारी और हमारे पेरेंट्स की सोच को बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक बना दिया है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ जिसे आप लोगों ने भी हमेशा एक्सपीरियंस किया होगा। इंडिया में 3 स्ट्रीम्स हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अगर तुम साइंस स्ट्रीम के हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, इंजीनियर या डॉक्टर। कॉमर्स के हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या बैंक में जॉब, और अगर आर्ट्स के हो तो सिविल सर्विसेज या लॉ। बस खत्म। उनके हिसाब से इन 6-7 प्रोफेशंस के अलावा इस दुनिया में और कुछ करने लायक ही नहीं है, और बाकी सब वेस्ट है। आज के टाइम में इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगार इंजीनियर्स ही है, बट फिर भी मैं या कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि इंजीनियरिंग एज अ करियर ऑप्शन बेकार है, बल्कि मैं खुद कहता हूँ कि इंजीनियरिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है। बट हमें यहाँ पर एक बात समझनी है,
कि हर साल हमारे देश को 10 लाख नए इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो मैं बोल रहा हूँ ये बात सही है तो क्यों हर साल जेईई मेंस में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। 10 लाख तो फिर भी मैं कम बोल रहा हूँ, ये नंबर 14-15 लाख तक चला जाता है। और फिर इसमें प्राइवेट कॉलेजेस एंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को भी ऐड करो। फिर भी अभी यही मान के चलते हैं कि इंडिया हर साल 10 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 30% इंजीनियर्स की इंडिया को ज़रूरत थी तो उन्हें जॉब मिल गई। तो बचे हुए 70% इंजीनियर्स को लेबर्स की जॉब ही मिलेगी ना। मैं यहाँ पर लेबर्स को छोटा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ जो इंसान हर साल 2 लाख रुपये फीस भर रहा है वो 8,000 रुपये की जॉब तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना। तो ऐसे वो बेरोजगार हो जाता है और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। पॉइंट नंबर 2, वी किल आवर ड्रीम्स ईजीली। इंडिया से बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर किसी को कुछ अलग करना होता है ना तो वो प्लानिंग करके उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर हमें ट्रैक से हट के कुछ अलग करना है ना तो उसे करने से पहले ना जाने कितना टाइम तो हमें अपनी सोसाइटी, रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स को यही प्रूव करने में निकल जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत नहीं है। एंड इंडिया में एक चीज़ और चलती है, उसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मेरा सपना था एक इंजीनियर बनने का, मैं नहीं बन पाया, पर अपने बेटे को एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनाऊंगा। जबकि बेटे को बनना था बिजनेसमैन। पर इससे फ़र्क किसे पड़ता है, पापा को इंजीनियर बनना था जो वो नहीं बन पाए तो उन्होंने अपने बेटे को इंजीनियर बना दिया जिसे बिजनेस करना था। अब जब वो बिजनेसमैन नहीं बन पाया तो उसने क्या किया, आगे जाकर अपने बेटे का बिजनेस खुलवा दिया जिसे बिजनेसमैन नहीं डांसर बनना था। ये चल रहा है यहाँ पर। जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि अपने सपनों का भार अपने बच्चों के सर पे मत डालो। उनसे एक बार पूछ तो लो कि उन्हें क्या करना है। हो सकता है कि उन्हें जल्दी सक्सेस ना मिले पर उन्हें फेल होने का भी तो एक मौका दो। अगर सक्सेस लेवल 10 पर है ना तो उससे पीछे के 9 लेवल्स पर फेलियर का हक है। फेलियर इज द पाथ ऑफ सक्सेस। थर्ड पॉइंट है जजिंग पीपल बाय देयर जॉब्स। अगर हम सिंगापुर और जर्मनी जैसी कंट्रीज पर ध्यान दें जो कि एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है और कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करती रहती है तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर जितनी रिस्पेक्ट एक डॉक्टर या इंजीनियर को दी जाती है उतनी ही रिस्पेक्ट वहाँ पर एक कारपेंटर या प्लम्बर को भी दी जाती है। और सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, उनकी सैलरी भी लगभग सेम ही होती है। इससे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। एक ही जॉब के पीछे 10-12 लाख लोग नहीं भागते। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें स्कूल और कॉलेजेस में सिखाई जानी चाहिए पर नहीं सिखाई जाती, जिसमें से एक है फेलियर से कैसे डील करें। कि अगर लाइफ में कभी फेलियर मिले, जो कि ज़रूर मिलेगा और मिलना भी ज़रूरी है, तो उससे कैसे डील करें। उल्टा हमें बताया जाता है कि फेल होना एक बुरी बात है। अगर कोई फेल होता है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है, पेरेंट्स उस पर चिल्लाते हैं, मारते हैं और सोसाइटी उसका मजाक उड़ाती है। और बोला जाता है कि अगर फेल हुए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में बात बैठ जाती है कि वो कुछ भी करे बट उसे फेल नहीं होना। अगर उसे किसी चीज़ को समझने में टाइम लगेगा तो उसे छोड़ देगा या रटना शुरू कर देगा। और ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें जो वो कर सकता था बट फेलियर के डर से नहीं कर पाएगा। जबकि सारे सक्सेसफुल लीडर्स ये बात अच्छे से जानते हैं कि फेल होने से डरने की मेंटालिटी कभी किसी को कुछ बड़ा नहीं करने देती। थॉमस एडिसन अगर फेलियर से डरते तो वो लाइट बल्ब कभी इन्वेंट नहीं कर पाते। ऐसे ही इलॉन मस्क भी अगर फेलियर से डरते तो वो स्पेसएक्स जैसी कंपनी कभी खड़ी नहीं कर पाते। अगर आप सक्सेसफुल लीडर्स के बारे में पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं और सब के सब फेलियर्स हैं। और अगर उनसे उनकी सक्सेस का राज पूछोगे तो उनका कहना भी यही होगा कि फेलियर ही उनकी सक्सेस का रीज़न है। मैं आपको एक सक्सेसफुल लेडी की स्टोरी सुनाता हूँ। उन्होंने बताया था कि जब उनकी फैमिली डेली रात को 7 डिनर करने बैठती थी तो उनके फादर, जो कि खुद सक्सेसफुल थे, वो सबसे पूछते थे कि बताओ आज तुम कौन सी चीज़ों में फेल हुए और तुमने उनसे क्या सीखा। तो उनकी रिप्लाई में वो उन्हें अपने फेलियर्स के बारे में बताती थी तो वो ये सुनकर बहुत खुश होते थे और बोलते थे कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कुछ और नया ट्राई करके इसका सोल्यूशन निकालना। जबकि किसी भी दिन उनकी बेटी उन्हें बोलती थी कि आज उन्हें कोई भी फेलियर फेस नहीं करना पड़ा, तब वो उदास हो जाते थे और बोलते थे कि शायद आज तुमने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं की। देखो गाइज, ऐसे करते हैं मेंटालिटी को शेप। वो लड़की जिसने अपने पेरेंट्स से सीखा कि फेल होना कोई बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है, क्योंकि इससे वो न्यू चीज़ें सीखते हुए लाइफ में आगे बढ़ सकती है। और इसी मेंटालिटी से सीखते हुए उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ी सक्सेस हासिल करी। जबकि फेलियर से डरने वाला इंसान ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो लोग एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से फेलियर होते हैं वही आगे जाकर सक्सेसफुल बनते हैं। और ऐसे ही स्कूल और कॉलेज के टॉपर्स फेलियर और रिस्क से बचते हुए
उन एवरेज और फेलियर स्टूडेंट्स की कंपनी में जॉब करते हैं और साथ ही में लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले लेते हैं, अपनी पूरी लाइफ एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड रहने का रिस्क। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसीलिए हमें सक्सेसफुल लोगों की लाइफ से सीखना चाहिए और उन्हें अपना मेंटोर बनाना चाहिए। डायरेक्टली नहीं सीख सकते तो उनकी लिखी बुक्स और उनके फेलियर से भी सीखना चाहिए, बिकॉज सक्सेस के रास्ते में फेलियर्स आएंगे, बट ज़रूरी नहीं कि सारे फेलियर्स आपके ही हों। किसी ने कहा है एक स्मार्ट पर्सन अपनी गलतियों से सीखता है, बट एक वाइज पर्सन अपनी और साथ में दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। चाहे लाख बुराइयां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, पर कुछ बुराइयां हम में भी हैं। अगर हमने उन्हें भी ठीक कर लिया ना तो हमारा देश बदल जाएगा। एंड गाइस, ऐसा नहीं है कि जॉब्स बेकार हैं, लेकिन जॉब्स तक पहुंचने का जो रास्ता है जिसे एजुकेशन सिस्टम कंट्रोल करता है वो रास्ता बेकार है। जॉब के साथ साथ भी हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, बट जॉब करने के लिए जिस रास्ते से हम गुजर के आते हैं वहाँ पर हमें ये सब नहीं बताया जाता। एंड गाइस, यही एम है हमारे चैनल का, इंडिया को फाइनेंशियल लिटरेट बनाना। बट ये काम हम आपके बिना नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो गाइज, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हमें सिर्फ वो सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए जिन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें वो सब्सक्राइबर्स चाहिए जिन्हें हमारे बिलीव्स में बिलीव है। अगर आप मानते हो कि इंडिया को फाइनेंशियल लिटरेट बनना चाहिए, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस लाल बटन को दबा दो। एंड गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको पता चले कि असली प्रॉब्लम क्या है। एंड गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।